देवता कौन होते हैं? देवता कौन होते हैं? जो बेटे जिसके अंदर से विकृतियां उत्पन्न नहीं होती, जो टट्टी नहीं भरते, बदबू नहीं फैलाते, जहाँ कहीं भी रहते हैं उसके चारों धूप बत्तियां जलती रहती हैं, अगरबत्तियां जलती रहती हैं, चंदन जलता रहता है, खुशबू फैलाते रहते हैं और जो जवान बने रहते हैं, जिनकी उम्मीदें, जिनकी आशाएं कभी धूमिल नहीं होती। बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी कल की बात सोचते रहते हैं, अच्छा होने वाला है, अच्छा होना चाहिए। और जिनकी जवानी कभी कभी नष्ट नहीं होती। बुढ़ापा खराब है, मौत से कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है, पर बुढ़ापे के ऊपर लानत बूढ़ा किसी को नहीं होना चाहिए। बूढ़ा किसे कहते हैं? बूढ़ा उसे कहते हैं बेटे जिसकी उम्मीदें खत्म हो, जो थक गया, जिसने हिम्मत छोड़ दी और जिसके आगे अंधकार का भविष्य दिखाई पड़ता है, उस आदमी का नाम बुढ़ा है। चाहे जवान हो, चाहे उसकी उम्र 25 साल की हो, चाहे उसकी उम्र 90 साल की हो, उम्र से कोई बात बनता बिगड़ता नहीं है। तो थका हुआ, हारा हुआ, टूटा हुआ, गिरा हुआ, अंधकार में भटकने वाला, नाउम्मीद और निराश वो आदमी है बेटे बुढ़ा। देवता बुढ़े नहीं होते। देवता का बुढ़े की शक्ल कोई देखी आपने? कोई बुढ़ा देवता देखा है? रामचंद्र जी का फोटो कोई बुढ़ापे का खरीद के तो लाना, वो उनके तो नाम मुझका 18 साल के मालूम पड़ते। श्री कृष्ण भगवान का आप लाइए, श्री कृष्ण भगवान का भी हमने सब बाजार में फोटो देखा। आपने कहा था ना कि बुढ़े श्री कृष्ण का लाना, बूढ़े श्री कृष्ण का नहीं मिला। कितनी उम्र का मिला? वही 18 साल 20 साल के रहे होंगे, रात करते हुए, गौवा चलाते हुए, बंसी बजाते हुए। अरे बेटे खांसते तो होंगे, कमर तो झुक गई होगी, आंख में चश्मा तो लगाते होंगे। 180 वर्ष के बड़े थे श्री कृष्ण भगवान, तो कहीं बढ़ाते का तो लाखों टू। देवता को पसंद है देवता की कंपनी में भर्ती होंगे या तो बेटी की कंपनी में भर्ती होंगे? देवता की सब कंपनी में भर्ती होंगे। ठीक है, आध्यात्मिक मार्ग पर अगर आपको प्रवेश करना है, आध्यात्मिकता के लाभ उठाने हैं, आध्यात्मिकता के चमत्कार अगर आपको देखने हैं, आध्यात्मिकता को ग्रहण करने के बाद में आदमी का कितना विकास होगा और कितना महान बनेगा, इसका आपको चमत्कार देखने का है, तो आपको देव कंपनी में भर्ती हो जाना चाहिए। अच्छा साहब, हम तैयार हैं देव कंपनी में भर्ती होने के लिए। अच्छा, तो आप देव कंपनी में भर्ती हो जाइए और देवता की उपासना प्रारंभ करना शुरू कर दीजिए। उपासना किसे कहते हैं? उपासना ही बेटे समझाना चाहता हूँ। उपासना किसे कहते हैं? उपासना किसे कहते हैं, मैं ये समझाना चाहता हूँ। उपासना का अर्थ होता है नजदीक बैठ, समीप बैठ, पास बैठ, इतना पास बैठ जाना, एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होना शुरू हो। आदान प्रदान जब तक शुरू न हो तब तक उसको पास बैठना नहीं कर सकते। उपासना का अर्थ है आदान प्रदान, इतना निकट एक दूसरे में आदान प्रदान सहयोग का होना शुरू हो जाए, भावनात्मक सहयोग शुरू हो जाए। जैसे आप सोने का, लोहे का और पारस का उदाहरण कभी आपने सुना होगा। पारस के साथ लोहा छुआ, पारस के साथ लोहा छूने के पश्चात सोना हो गया। बदल जाना चाहिए, श्रेष्ठ चीज के समीप जाकर के आदमी को बदल जाना चाहिए। उपासना ऐसे कहते हैं, एक जलती हुई अंगीठी के पास अगर आपको बिठा दें तो आपका कपड़ा गर्म हो जाना चाहिए, आपके ठंडे हाथ गर्म हो जाने चाहिए, आपका भीगा हुआ रुमाल सूख जाना चाहिए। अंगीठी के पास अगर आप अंगीठी के नजदीक बैठते हैं और आप ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हम अंगीठी के पास बैठे हुए थे, तो आप बताइए आपके हाथ गर्म हुए कि नहीं हुए? आप अंगूठी के पास बैठे थे तो आपके हाथ गर्म होने चाहिए। और बर्फ के पास अगर आप बैठे हैं तो आपको ठंडा होना चाहिए। बर्फ का पानी पिए हैं तो आपके होठों को ठंडा होना चाहिए और गले को ठंडा होना चाहिए। बर्फ अगर आपके हाथ में रखी हुई हो तो आपके हाथों को ठंडा होना चाहिए। हाथों को ठंडा होना और आपके शरीर का गर्म होना इस बात का चिन्ह है कि आपने नजदीक बैठे हैं किसी प्रभावशाली शक्ति के साथ अथवा प्रभावशाली व्यक्ति के पास। प्रभावशाली शक्ति और व्यक्ति के पास बैठ जाना। उपासना मित्रों, मैं आपको सांसारिक जीवन की भी देने को तैयार हूँ। लाल बहादुर शास्त्री नाम करके एक बहुत ही गरीब विद्यार्थी का जान पहचान पंडित नेहरू के साथ हो गई। उन दिनों कांग्रेस के कप्तान थे पंडित नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री उनके घनिष्ठ मित्र बन गए अपने विश्वास के कारण, अपने चरित्र के कारण, नाक के बाद। और मित्रों, जब चुनाव का समय आया तो पंडित नेहरू ने उनको मदद की। उन्होंने कहा, हमारे पास चुनाव को तो पैसा नहीं है और हमें कोई नहीं जानता। तुम्हें नहीं जानता है तो जानते तो हैं, हमको तो जानते हैं, हमारे पास तो पैसा है। इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया एमएलए के बाद यूपी में पंडित नेहरू के इशारे पर लाल बहादुर शास्त्री मिनिस्टर हो गए। फिर उन्हीं के इशारे पर रेलवे मंत्री हो गए। उन्हीं के इशारे पर
जब वो मरने लगे पंडित नेहरू, तो लोगों ने पूछा आपके स्थान पर, आपकी गद्दी पर किनको बिठा दिया जाए? उन्होंने इशारा किया लाल बहादुर शास्त्री बेहतरीन आदमी, विश्वस्त आदमी, और पंडित नेहरू की समीपता की वजह से, कृपा की वजह से, अनुग्रह की वजह से, प्यार की वजह से और उनके पास जुड़ जाने की वजह से एक छोटा सा विद्यार्थी हिंदुस्तान का बादशाह बन गया था। और मित्रों, उपासना किसे कहते हैं? उपासना इसे कहते हैं, इसी महत्वपूर्ण शक्ति के साथ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को इतना घुला दे, इतना मिला दे, उसके गुणों का आदान प्रदान उसमें शुरू हो जाए। मसलन गांधी और विनोबा, एक गरीब घर में पैदा हुआ और बिल्कुल मामूली आदमी, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ तब गांधी जी ने ये घोषणा की, मेरा उत्तराधिकारी विनोबा। लोगों ने हरेक से पूछा, क्यों जी, यह क्या बीमारी है, विनोबा क्या बला होता है? उससे पूछा, जल जी विनोबा का आपने नाम सुना है? हमने तो नहीं सुना है। आप जानते हैं विनोबा? हम तो नहीं जानते। आपको मालूम है? हमें तो नहीं मालूम है। जितना व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी कि मेरे बाद जो सत्याग्रह करेगा विनोबा करेगा, मित्रों उस दिन लोगों को मालूम पड़ा विनोबा भी कोई आदमी होगा। दूसरे दिन लोगों ने, हर एक आदमी ने जान लिया महात्मा गांधी के बराबर या उसका समकक्ष या गांधी का सबसे प्यारा एक ही आदमी हो सकता है, वो विनोबा। विनोबा मित्रों दूसरे दिन से कहाँ चमकते चले गए, कहाँ से कहाँ होते चले गए। उपासना, उपासना नजदीक बैठने का नाम है। नजदीक तो गुरु जी आप भी बैठे हुए नहीं बैठे, आप शरीर से बैठे हुए हैं, मन से आप हमारे नहीं बैठे। मन से अगर बैठे होते आप हमारे, तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की जो दोनों की हालत एक हो गई थी, आपकी और हमारी हालत वो हो जाती। मानधाता और शंकराचार्य दोनों आपस में मिले और दोनों के मिलने के बाद में दोनों की शक्ति एक हो गई, हमारी आपकी वो शक्ति एक हो जाती। आप नहीं मिलते हमसे, आप हमारा दर्शन करने आए। हाँ साहब, हम गुरु जी आपका दर्शन करने आए। नहीं बेटे, दर्शन मत कहना आइंदा कभी। तो क्या कहूँ, देखने आए यूँ कहना। तो गुरु जी देखने में और दर्शन में क्या फर्क होता है? दर्शन और देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखना आंखों से, देखना किससे होता है? आंखों से। देखना किससे होता है? आंखों से। आंखों से आप दिखा दीजिए, क्या दिखा दे आप? आंख से। आंख से गुरु जी को दिखा दीजिए, ले बेटे देख ले हमको, देख लिया? हाँ। तो ये कैसे लगे? अशोक कुमार जैसे? नहीं महाराज जी, अशोक कुमार जैसे तो आप नहीं है, ऐसे ही बेकार है। तो क्या देखने आया था बूढ़े आदमी का? नहीं साहब, आपका दर्शन करने आया हूँ। चल दर्शन करने आया, यूँ कहने कहता देखने आया हूँ। तो तैने देखा नहीं हमको? छपा हुआ वो देख ले फोटो हमारा, उसमें देख ले। हम तो और बूढ़े हो गए, फोटो में तो और जवान है। मित्रों देखने की कोई वक्त नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, और अपना समय खराब करना दूसरों के समय खराब कराने के बराबर है देखने जाना। तो किसका फायदा किसका होता है? दर्शन का। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन फिलॉसफी, दर्शन टू फिलॉसफी। दर्शन का अर्थ संस्कृत में होता है फिलॉसफी को समझना। पंडित नेहरू ने गांधी जी की फिलॉसफी को समझा और गांधी जी के साथ साथ चलने की हिम्मत की, और वो पंडित नेहरू हिंदुस्तान के बादशाह हुए। राधा कृष्णन से लेकर के राजेंद्र बाबू तक और जाकिर हुसैन से लेकर के राजगोपालाचार्य तक, जिन्होंने गांधी जी की फिलॉसफी को समझा। गांधी जी स्वयं तो बादशाह नहीं हुए, लेकिन अपने नजदीक आने वालों में से हर एक किसी को बादशाह बनाते चले गए, राष्ट्रपति बनाते चले गए, प्रधानमंत्री बनाते चले गए, मुख्यमंत्री बनाते चले गए। सारे की सारी श्रृंखला उन्हीं की है। महात्मा गांधी का चमत्कार, जिन्होंने उनको देखा पास और वो निहाल हो गए। आप छूना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। बद्रीनाथ को देखने जाएंगे, देखने से कोई फायदा नहीं हो सकता। बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए। दर्शन तो किसे कहते हैं? बेटे तेने तो दर्शन और देखना दोनों को एक ही मान लिया है, मैं क्या करूं? देखने को ही तो मान बैठा है। दर्शन देखने को ही दर्शन मानता है, देखने को दर्शन नहीं कहते। फिलॉसफी उसकी जो हमको शिक्षण देती है, वास्तव में दर्शन हो सकता है देवताओं का दर्शन। देवताओं का दर्शन कैसे हो सकता है? देवताओं की उपासना कैसे हो सकती है? देवताओं के नजदीक जाने से किस तरीके से भगवान का आदान प्रदान बन सकता है, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको सुनाना चाहूंगा। एक पंडित जी थे, 500 रुपया कहीं से मिल गए दान दक्षिणा के मिल गए। कन्या थी उनकी 11-12 वर्ष की। उन्होंने कहा 500 रुपये को हम किसी के यहाँ सेठ के यहाँ जमा कर दें, बैंक के तो नहीं थी जमाने में, जमा कर दें तो इसका ब्याज समेत कुछ रुपया ज्यादा हो जाएगा, तब कन्या के ब्याह में काम आ जाएगा, हम खर्च कर देंगे। पंडित जी किसी संपन्न आदमी के पास गए और जाकर के 500 रुपया उन्होंने कहा जमा कर लीजिए हमारा, और हमारी लड़की 12 वर्ष की है, 16 वर्ष की ब्याह करेंगे, अभी तो 4 साल में आप ब्याज का पैसा दे देना। हाँ साहब दे जाइए, हम 4 साल ब्याज समेत दे देंगे। जमा कर लिया 4 साल बाद 5 साल बाद जब पंडित जी गए, उन्होंने कहा साहब लाइए हमारा रुपया। सेठ जी के मन में बेईमानी आई। उन्होंने कहा ये क्या जानता है, ये तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं, ऐसी मार के धमका देंगे और रुपया तो हमारा हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या लाइए रसीद कहाँ दी थी आपने?
तो आप किस तारीख को दिया था बही खाते बताइए तो हम पता चलाएं। अरे हमें क्या पता है, हम तो आप बैठे थे और ये लोग बैठे थे, हमने तो दे दिए थे भैया, ऐसे कोई पता नहीं चलता, हमें नहीं मालूम। जब आप सबूत हो तब आप आना। जी साहब हमको दे दीजिए, चल नहीं निकाल दो कान पकड़ के नौकर निकाल दिया। पंडित भाग गया। पंडित ने कहा क्या करना चाहिए। सबके पास गया, गांव भर में गया, साहब हमारे रुपये मान लिए हैं। तो साहब लिखा पड़ी सबूत कोई नहीं है साहब, लिखा पड़ी सबूत कोई नहीं है साहब। फिर उस गांव का एक जागीरदार था, राजा था उस गांव का। पहले जागीरदारी राजा होते थे। जागीरदारों के पास गया, राजा के पास गया, उन्होंने कहा साहब हमारा ऐसे बेईमानी हो गई और हम सब मारे गए, सबूत तो नहीं है। राजा ने कहा अच्छा तो एक और तरीका निकालते हैं, शायद वो तुक्का बैठ जाए, आपका पैसा मिल जाए, लगाइए तुक्का। बस राजा ने कहा आप ऐसे करना, जिस सेठ के दरवाजे पर जहाँ पैसा जमा किया था उसके दुकान के आसपास ही आप खड़े रहना, सड़क पर खड़े रहना, और हमारी कल सवारी निकलेगी, सब लोग स्वागत करेंगे। लोगों से कह दिया राजा साहब की कल सवारी निकलेगी, सारे गांव में बग्घी निकलेगी, जुलूस निकलेगा, और सब लोग उनका स्वागत करें। सब माला लेकर खड़े हुए, फूल माला लेकर खड़े हुए राजा साहब अपनी बग्घी में 4 घोड़े की बैठ करके, और बस तो तलवार पहन करके, मुकुट पहन करके निकलना। सवारी निकली, बैंड बाजा बजा, वो सभा चल रहे, राजा साहब चल रहे। बस वो पंडित जी जो थे उसके सेठ जी की दुकान के बराबर खड़े हुए थे। राजा साहब ने अरे आप तो हमारे मित्र हैं, आप तो हमारे साथी हैं, आप तो हमारे साथ पढ़े थे, और आप तो हमारे गुरु भी हो सकते हैं, आप आइए यहाँ बैठिए। वहाँ कैसे खड़े हुए हैं? अरे साहब हम तो ऐसे ही हैं, गरीब हैं। अरे गरीब से क्या हो सकते हैं, आप तो हमारे मित्र हैं, आइए आप यहाँ बैठिए। जाओ उनको ऊपर आके लाया, राजा साहब ने उनको बिठा लिया, सिर्फ हाथ फैलाया, आप अच्छे तो हैं, कोई हुक्म बताना, कोई कष्ट हो तो कहना। बात शुरू कर दिए, वो दादाजी सुन रहे थे। अब इन्होंने राजा साहब से कहा, उस जमाने के राजा साहब को सब ताकत थी, चाहते तो शहर में से बाहर निकलवा सकते थे और सारे का सारा पैसा उसका जब्त कर सकते थे राजा साहब। बस जैसे ही वो गए, बस थोड़ी दूर गए, और थोड़ी दूर जाने के बाद में राजा साहब ने कहा जाइए पंडित जी, अब तो काम होना होगा, हमने तो अपना काम कर दिया। बस वो पंडित जी बस ये निकाल दिए, उतार दिए, अपने कहीं और चलने लगे धीरे धीरे। सेठ जी ने कहा भाई ये तो बड़ी भारी आफत आई, नींद जी किसी तरीके से उस पंडित को लगा गया और उसका पैसा चुका, नहीं तो शिकायत हो जाएगी। सब लोग भागे और भाग करके यहाँ वहाँ देखे तो आगे पंडित जी खड़े थे। अरे पंडित जी, सेठ जी आप उसके क्या दिन से याद कर रहे हैं, चलिए। अरे पंडित जी आपने न बताई तारीख, न बताया महीना, न बताया सन, हमने सब रजिस्टर दिखवाए और सब बही खाते दिखवाए। उस दिन से जिस दिन आप गए हैं आज तक हम सेम बही खाते ढूंढने में लगे, तारीख मिल गई। हमने कहा अरे आपका रुपया 400 रुपया, आप 500 जमा था। हाँ साहब, अच्छा देखिए 500 रुपया ब्याज का हो गया। अच्छा साहब 100 रुपया हमारी उसे कन्यादान कर लिया, 1 से 10 रुपये, वो क्या नाम है 1100 रुपया 1100 रुपया उनको दे दिया, पंडित जी को विदा कर दिया। कहाँ से मिल गया? राजा साहब के पास बैठ गए। राजा साहब के एक घंटा पास है। वो शक्तिमान सत्ता जिसके पास अगर आप बैठ पाए तो राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराज, शक्तियों का स्वामी, शक्तियों का पुंज, जिसके एक इशारे पर दुनिया तहस नहस हो सकती है और जिनकी एक कृपा की किरण आने के बाद धन्य हो सकते हैं। ऐसी महान सत्ता के साथ अपने आप को नजदीक बैठा लेना और पास बैठा लेना, इसका नाम है उपासना। उपासना का मतलब चावल बखेर देना नहीं बेटे, चावल और बखेर देना नहीं। उपासना का अर्थ है भगवान के नजदीक बैठ जाना। तो कैसे बैठा जा सकता है, कैसे मालदार बना जा सकता है बेटे? इस तरीके से मालदार बना जा सकता है जैसे कि भगवान के भक्त बने थे। भगवान के भक्त बने थे कौन कौन बने थे, एक दो के नाम बता दिए। हाँ बेटी मैं बताता हूँ उपासना किन्ने की थी और वो उपासना का ढंग जानना चाहिए। उपासना का ढंग करने वालों में एक आदमी का नाम हनुमान जो थे रामचंद्र जी के पास बैठे। और हर समय रामचंद्र जी से एक ही बात मालूम करते रहे, आप हुक्म दीजिए मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ। कड़े से कड़े और असंभव से असंभव काम सौंपे भगवान ने हनुमान जी को इनका इम्तिहान लेने के लिए। एक बार हुक्म दिया समुद्र पर छलांग लगाइए। अरे साहब हम डूब सकते हैं और हमारी टांग टूट सकती है, कोई हल्की बात नहीं, हम कहते हैं लगा लीजिए आप। और हनुमान जी ने छलांग लगा दी। एक बार हनुमान जी को हुक्म दिया गया पहाड़ उखाड़ के लाइए। अरे साहब पहाड़ कैसे उखाड़ के लाएंगे, एक पत्थर हमारी उंगली के नीचे आ गया तो हमारी उंगली का चूरा कर देगा, चलिए आइए और आप उखाड़ के लाइए। हनुमान जी चले गए, पत्थर के पहाड़ को उखाड़ के ले आए। एक बार हुक्म दिया गया
आप जाइए लंका जला करके आइए, पूंछ में लगाइए आग, पूंछ में लगा लिया आग, पूंछ में आग लगाने के बाद में सारे बदन में फैल सकती थी, और सारे बदन में फैलने के बाद में सारे के सारे छाले हो सकते थे, और अस्पताल में जाते जाते सेप्टिक हो सकता था, और हनुमान जी मर सकते थे। उसने कहा जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। कि छलांग लगाने वाले भक्ति ऐसे होती है बेटे। भक्ति का तरीका यह है, भक्ति का तरीका यह है, भक्ति का तरीका यह है, भक्ति का तरीका यह है कि भगवान से ये कहा जाता है, देवता से ये कहा जाता है, इष्टदेव से ये कहा जाता है, हुक्म दीजिए ताकि आपकी आज्ञानुसार चलने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। सारे के सारे देवताओं का और उपासना करने वाले के तरीके यही रहे। भागीरथ तब करने के लिए चले गए, हुक्म गंगा जी का और शंकर जी का। इतना अपने लिए क्या, अपने लिए कुछ भी नहीं। शौरी हुक्म भगवान जी का, राम का नाम लिया, हुक्म दिया गया झाड़ू लगाना कीजिए सड़क पर, जिससे कि विद्यार्थी जो वहाँ पढ़ने जाते हैं और जो तालाब में नहाते हैं उनके पैर में कांटे लग जाते हैं। सेवा किया कीजिए सारे जिंदगी भर शौरी सेवा करती रहेगी। सड़क झाड़ने की श्रेष्ठ काम करना भगवान का उद्देश्य, भगवान का आदेश अगर आप पालन करते हैं, वाल्मीकि की तरीके से, नारद की तरीके से, अर्जुन की तरीके से, गुरु गोविंद सिंह के तरीके से और दूसरे महान भक्तों के तरीके से, जिन्होंने चाहा नहीं कुछ सौंपा, चाहा नहीं सौंपा, सौंपने के पश्चात बीज की तरीके से गलने के पश्चात हमारी चीजें बढ़ सकती है और विकसित होना संभव है। अगर हम सौंपने के लिए तैयार नहीं है और हम लेने के लिए तैयार हैं तो हमारी भक्ति एक तरह की मजाक के रहेगी, और वो भक्ति हमारी वेश्यावृत्ति कहला करके रहेगी। वेश्यावृत्ति, नाच दिखाइए पैसा पाइए, नाच दिखाइए गाना गाइए पैसा पाइए। मित्रों, भगवान जी के साथ हमको वेश्यावृत्ति जैसे सलूक नहीं करने चाहिए। 24,000 अनुष्ठान करवाइए, बेटा ला के दीजिए, ये मामला है, इसीलिए कर रहा है तू। जब हाँ महाराज जी मैं तो इसीलिए कर रहा था कामना से जो भी उपासना है बेटिया, वो उपासना नहीं हो सकती। ये खालिश वेश्यावृत्ति है, भजन का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और भक्ति का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, देवोपासना से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाने के लिए किया गया है, तो बराबर की कीमत चुका दीजिए। 100 रुपए दीजिए, 100 रुपए पे लीजिए। बेटा चाहिए, बेटा कितने दाम का आता है? बेटा तो गुरु जी बहुत दाम का आता है। बेटा वो कितने का आता है? बैल तो 1000 रुपए का आता है। और हाथी गुरु जी 6000 का आता है। और घोड़ा, अच्छे घोड़े भी गुरु जी बहुत दाम के आते हैं। और बेटा कितने दाम का आता है? बेटा तो गुरु जी 25,000 का आता होगा, 40,000 का आता होगा, 90,000 का आता होगा। तो बेटे निकाल, बेटे का भगवान जी को दे, दुकानदारी कर। नहीं महाराज जी मैं अक्षय चढ़ा सकता हूँ, धूप बत्ती चढ़ा सकता हूँ, और चावल चढ़ा सकता हूँ, 24,000 पाठ कर सकता हूँ। तो ये कितने दाम का तेरा सामान हुआ बता तो सही मुझे जरा। 24,000 पाठ कितने दाम का है? महाराज जी 3 घंटे रोज लगाता हूँ, 3 घंटे रोज लगाता है। चल मान लिया, कितने दाम का है तेरा? 1 घंटा रुपया घंटे की मेरी मजूरी होती है। चल रुपया घंटे की तेरी मजूरी हो गई। 3 घंटे लगाता है, हाँ साहब। दिन में लगाता है, हाँ साहब। कितने रुपए का हो गया? 27 रुपए का। 27 रुपए का तेरा भजन हो गया, हाँ साहब। और तेरी क्या किया? और धूप बत्ती जलाई, क्या पैसे की जलाई? 54 की। अच्छा, और क्या क्या खर्च हुआ सब बता, जल्दी बता। चावल खर्च किया, धूप बत्ती खर्च हुई, और वो रोली खर्च हुई। कितने का हुआ बाबा? बताता क्यों नहीं है? अरे साहब 1 रुपए का मान लीजिए आप, 1 रुपए का हो गया। 27 रुपए का तेरा श्रम और 1 रुपए का तेरा लंगड़ खंगड़। 28 रुपए का। 28 रुपए का तो बेटे रबड़ का गुड्डा आता है आजकल, रबड़ का गुड्डा। बेटा दे दीजिए, नहीं बेटे 28 रुपए में नहीं आ सकते। बेटे देने हो तो 26,000 रुपए का निकाल, 26,000 रुपए का जब कर, 26,000 रुपए का अनुष्ठान ला। नहीं महाराज जी मैं तो पकड़ में लाऊंगा। बेटे तेरी भक्ति कैसे हो सकती है? तेरी भक्ति नहीं है। ये क्या चीज है? ये तो जालसाजी है, ये तो विशुद्ध जालसाजी है। इसका उदाहरण, एक और उदाहरण मजेदार है, मुझे ये बार बार याद आ जाता है आज की आपकी और हमारी भक्ति के संबंध में। एक बार ऐसा हुआ, मजनू फकीर हो गया लैला के तई, और कहा बस मेरा ब्याह होगा तो लैला के साथ होगा, नहीं होगा तो बस मैं इसी तरह पागल बना रहूंगा, इसी का नाम ले लेता रहूंगा, लैला का ही ध्यान करता रहूंगा। लैला को मालूम पड़ा कि हमारे लिए एक लड़का पागल हो गया है, तो उसने दुकानदारों से ये कहा भाई ब्याह शादी तो हमारा नहीं हो सकता, लेकिन तुम ऐसे करना, जब कभी भी छोकरा दुकानों के सामने भूखा प्यासा दिखाई पड़े तुम बुला करके इसको खाना खिला दिया करना और पैसे हमारे यहाँ से मंगा लिया करना। मजनू
कभी निकलता भूखा प्यासा तो दुकानदार आवाज देते, क्यों रे मजनू तेने कुछ खाया है? ये साहब नहीं खाया है। तो ले यहाँ खा ले, बैठ खा लिया, 4 आने का 8 आने खा लिया, जमा कर लिया नोट, और इस दुकानदार ने खा लिया। महीने भर में 2-5 रुपए का जो भी खर्च बैठता लैला के यहाँ से बिल पहुंच जाता, बेचारी भेज देती। एक दिन मजनू ने देखा, क्यों रे तू तो कल वहां बैठ के खा रहा था जलेबी, ये कहाँ से खा रहा था? अरे हमारी वो खिलाती है लैला। अच्छा लैला खिलाती है, तो क्यों खिलाती है? हम तो मजनू है। मजनू में क्या बात है? तो शक्ल दिखाई नहीं पड़ती? मजनू में क्या बात है? बाल बिखरे हुए हैं, कुर्ते फटे हुए हैं, ऐसे फटेयाल है, बस ऐसे ही मजनू होते तो मजनू हम भी बनेंगे, मजनू हम भी बनेंगे। बस दूसरे दिन से एक और बन गया मजनू, उसने बाल फैला दिए, एक लंबे लंबे तिलक लगा लाया, लंबी लंबी माला बना लाया, लंबा लंबा कंठा पहन लाया, और ये बन गया मजनू। कैसा मजनू? जैसे आप और मैं ऐसे मजनू बन गए। और बस वहाँ दुकानदार किया जा बैठे, लाइए साहब जलेबी, लाइए साहब कचौड़ी, हाँ साहब खाइए। उनके पास तो कोई था नहीं, कोई कैसा कोई आइडेंटिटी कार्ड तो था नहीं कि ये मजनू ऐसे कराना चाहिए। जो मजनू कहेगा उसे कराना पड़ेगा। 2 मजनू आ गए, 4 मजनू आ गए, 100 मजनू आ गए, 80 मजनू आ गए, मजनुओं की भीड़ बढ़ गई और सारे का सारा शांति कुंज भर गया। मजनू बोलते हम ये अनुसार करेंगे, हम ये चाचा आइए। और बेटे क्या हुआ? बस फिर उनके सबके बिल बने, और बिल बने लड़के वहां पहुंचे लैला के पास। कितना हुआ? अरे साहब 2000 रुपया खर्च हो गया। लैला बेचारी को उसका बाप 25 रुपया महीना जेब फंस दिया करता था, 10-20 रुपया 10-5 रुपया उसको मजनू को दे देती थी। 2000 रुपये का बिल दे करके हक्का पक्का हो गई, पसीना आ गया। किसको आ गया? लैला को। नौकरानी इसको बुलाया, अब क्या करना चाहिए? 2000 रुपये कहाँ से आएंगे? लैला ने कहा ठीक है 2000 रुपये तो जेवर बेच के चुकाने पड़ेंगे अब तो, लेकिन आइंदा के लिए जो सही मजनू है वही काबू में रह जाए और बाकी मजनू भाग जाए, इसीलिए हम एक रास्ता निकाल देते हैं। निकालिए। लैला की नौकरानी एक कटोरा लेकर के गई और सब मजनुओं को जमा किया और मजनुओं से ये कहा, मजनुओं तुम्हें कोई बात मालूम है? नहीं। लैला बहुत सख्त बीमार। हाँ लैला बीमार है तो हम कैसे जिएंगे? तो फिर बैठ जाओ, तुम लैला को जिंदा रखना चाहते हो? हाँ साहब हम जिंदा रखना चाहते हैं। तो एक तरीका है, एक कटोरा जो मैं लाई हूँ, डॉक्टर ने ये कहा है कि इसका 1 कटोरा खून चाहिए, खून उसको लैला को दवा बना करके और कुछ नसों में चढ़ाया जाएगा, इसलिए 1 कटोरा खून आप दे दें तो फिर लैला अच्छी हो सकती है। मजनू जो थे उन्होंने देखा ये तो पता ही जैसा खून होता तो एक बात की 1 कटोरा भर के खून उन्होंने कहा भाई मैं तो थोड़ी देर में आता हूँ। पेशाब नहाने चला गया, एक टट्टी करने चला गया, एक नहाने के बहाने चला गया, एक अनुष्ठान करने चला गया, एक गाजी में चला गया, एक सिनेमा देखने चला गया, सब मजनू चले गए। जब सबके सब चले गए तो एक मजनू को देख करके वो वापस जाने लगी बांधी। उन्होंने कहा मैं तो ये देख रहा था इसके लिए लैला के लिए खून चाहिए। उन्होंने कहा तो मेरे जिसमें 6 कटोरे खून है, 1 कटोरा खून तो तुम अभी लेके जा सकते हो और 5 कटोरे खून नंबर से आती रहना, और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे रक्त की एक बूंद लैला के लिए 100 रुपए तक। बस उन्होंने सड़क पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और अपने सीने को चीर डाला। चीरने के पश्चात जो खून निकला उसको लेकर के चली गई बानी चली गई। उन्होंने कहा फिर आप आएंगे? नहीं, फिर नहीं आएंगे, और आप इसका ड्रेसिंग करा लीजिए। ड्रेसिंग कर दिया और बंद हो गया। बस वो मजनू था एक। और मित्रों आपने सुना होगा लैला और मजनू का पीछे जाकर के ब्याह हो गया था। लैला मजनू स्त्री पुरुष के तरीके से रहे थे। मित्रों खून देना, सेवा करना, अनुदान देना भक्ति की निशानी है। भज सेवायाम।